कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की अपने ट्रुथ सोशल पे और कहा कि इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर कोई 300 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगी, और जो कि 50 साल में पहली दफा कोई ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लग रही है। ताड़ साहब, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? और रिलायंस को पिक किया गया इंडिया से, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई बेहतर होने जा रहे हैं? ये जो टैरिफ वगैरह लगे थे, फिर रशिया से कहा गया कि तेल वहां से ले लो, और अभी वो कह रहे हैं कि आप तेल लो, रिफाइनरीज में लेके जाओ, प्रोसेस करो, इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करो। एक इसको कैसे देखते हैं? ब्राउन्सविल टेक्सास के अंदर जो जिस रिफाइनरी की आप बात कर रहे हैं उससे जिक्र शुरू करता हूँ। आप खुद जरा अमेरिकन किसी भी इस वक्त न्यूज चैनल पे देख लें, किसी ने कोई कवरेज नहीं। ये इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही, मिन्नतां तरलियां ते गल आई। ये एक मिन्नतें तरलों का एक उस और चैप्टर कह लें आप इसको, कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को राजी किया जाए। लेकिन राजी करने का स्टाइल देखें वो क्या है। आपने जिस तरह भी खुद फरमाया है कि 30 दिन की इजाजत दी है पेट्रोल खरीदने के लिए। एक दिन माफी पांव में पड़ के माफी मांगते हैं कि जी माई बाप 30 दिन की इजाजत दें तो हम ले लें, साथ ही दूसरे दिन स्टेटमेंट दे देते हैं हमें किसी तीसरे मुल्क से पूछने की जरूरत नहीं। आपका क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट ये सारा कुछ नहीं देखता? ये दो चेहरे जो हैं इनकी डिप्लोमेसी के, क्या ख्याल है ये दुनिया से अब छुपे हैं? कुछ छुपे हैं इससे में? बिल्कुल एब्सोल्युटली। टैरिफ का बल्कि जिस तरीके से हैंडल किया गया है, बहुत पूरे तरीके से हैंडल किया गया है, और बिलखसूस जंग के हवाले से जितना स्नब किया गया था पाकिस्तान भारत की जंग से। और दूसरा उससे सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब कैमला हैरिस के लिए यहाँ आए थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात तय थी नहीं, मिलके गए थे, आपका क्या है सारा को भूल चुके हैं? एब्सोल्युटली। लेकिन एक नाकाम कोशिश है। यहाँ पे कई रिफाइनरियां पुरानी बंद हैं उस एरिया के अंदर, टेक्सास एरिया में, वहां पे लेके जितना आगे 300 या $350 बिलियन का एक तोहफा देने की कोशिश की है, माफी मांगने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ सॉफ्ट होंगे, मेरा नहीं ख्याल इसमें, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब उस चीमा साहब इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है चीमा साहब। मेरे दुख इस बात का है। मैं आपके देखने वालों को एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए तक, और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरा देख के दिखा दे वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाना, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ये इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए। मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पे जितने करप्ट लोग आ रहे हैं मेरी कौम का खून लेकर आ रहे हैं, मेरी कौम के गरीबों का पसीना लेकर आ रहे हैं। मैं खुद उनको एक्सपोज करूंगा वेबसाइट बना के। उसको मैं पेज ये नहीं कि मैं इसको कहूंगा ये पनामा लीक है कि फलाना लीक है, उसको मैं नाम दूंगा पाकिस्तान लीक, कि पाकिस्तान को किस तरह लीक किया गया है। चीमा साहब इंतहा है, इंतहा है।
दिहाड़ी लगाते अरबों में, करोड़ तो जेबां पाई फिरदे ने पाकिस्तानी बंदे, करोड़ रुपए का लभदा भी कोई नहीं, तो जेबां च पा के रोटी खाने जाते हैं करोड़ करोड़ रुपया। तो ये चीमा साहब दर हकीकत, अब देखें कि इसका क्या होगा, लेकिन ये कि गवर्नेंस इंप्रूव करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो। आपसे एक दफा पूछा, मैं तार साहब ये हमारे लोग जो हैं अमेरिका में गूगल के और बाकियों के हेड क्यों नहीं बनते? आपने कहा जी कि ये मेजॉरिटी लोग तो डिग्गियों में बैठ के मैक्सिको से अमेरिका आए हैं। तो प्रॉब्लम ये है, ये डिग्गियां जो आए ने ये थे गुजराले, हाफजाबाद, मंडी बॉलदीन, फालिए, लाहौर, हर जगह पे तो ये मजदूरी कर रहे बेचारे, पढ़े लिखे है कोई नहीं सन। सेकंड जनरेशन तो यहाँ पे आज सेकंड जनरेशन हो रही है, लेकिन जब बाप को ये ना पता हो कि स्कूल के स्पेलिंग क्या है, उन्हें किमें चेक करना है मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। साढ़े सेकंड जनरेशन में आते हैं, सेकंड। चीमा साहब देखें, मैंने कल परसों आपको बताया था, वर्जीनिया के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भारतीय, मुसलमान भारतीय, जेड़ा न्यूयॉर्क का मेयर है वो भी इंडियन। साढ़े चो तुहाडा की ख्याल है कोई वकील नहीं मुंडे बने? साढ़े चो की ख्याल है कोई मुंडे कोई भी नहीं आ सकते यार? वजह की? कोई धक्का लगा, तुहाडे ते पाबंदी लगी, की वजह? मैं खुद हैरान घट परेशान ज्यादा कि चीमा साहब की मुंडे डॉक्टरां ते खैर मैं नहीं समझदा कि वो किते अगे आ सकन, उन्हां दा ते टारगेट ही हुंदा कार ते घर, इस तो अगे तो दुनिया खत्म हो जाती है। उन्हां ते मैं कंसीडर नहीं करदा कि उस ग्रोथ वाले पासे जा सकन, कम्युनिटी वर्क को कर सकन, कोई सोशल कर सकन। उन्हां दा सिर्फ टारगेट है पैसा, डबल बिलिंग करनी है, इधर फ्रॉड उधर तक आइए कर। उस दूजी गल सोचदे हैं वी आर बेटर ह्यूमन। ये भी एक बीमारी छी, मतलब जिस टाइम तुम ये सोचना शुरू कर दो ना कि आई एम बेटर देन अदर्स, आई एम अ सुपीरियर ह्यूमन, क्योंकि मेरे को एमबीबीएस है, ये भी एक बीमारी है। चलो ये तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इतने अपना बनाई उन्होंने, कुछ निकलिया वो चाहिए कुछ भी नहीं, सिर्फ सूट इकट्ठे कर दें, बच्चों के रिश्ते कर दें, घर टुट जाते, बस है अपना परफॉर्मेंस। एक कुआली करा लेंगे, को पाकिस्तान मंगा लेंगे बंदा कुआली करना, बीबियां उन्होंने सूट लेंदियां, कुड़ियां मुंडियां के रिश्ते वेखते हैं घर, ते बच्चे सारे दे कैरेबियन च पढ़ रहे होंगे, इत्थे तो उन्होंने मेडिकल स्कूलों दाखले नहीं लगते, कैरेबियन तो बच्चे लिया के फिर इतने यूएसएमएल करा के तो सिफारिशी अगे भेज करके उन्होंने भी टूटा भंजा डॉक्टर बना छड़ते, वो भी जो माँ प्यो वेखते हैं पैसे के पिछे पे, वो भी पैसे के पीछे, उन्होंने पता ही नहीं दुनिया की पक रहे। हाँ दिन बार बार मैं खबरें सुनना, कहते डॉक्टर वहां से आए थे, उन्होंने आके फौजियों से मिले, अडियाला से उन्होंने बात कर ली थी कि इसको बाहर निकालना है, खान साहब माने नहीं थे, वहां से नहीं, मैं कौम के लिए मरूंगा, मैं यही अंदर ही मर जाऊं, मैं आलिम इस्लाम का लीडर हूं। हूं तो मैं लगता तेल पे कटदा थलो अडियाला जेल च। तार साहब वैसे इन्होंने क्या ऐसा किया कि इनको आलिम इस्लाम का लीडर कहा जाता है? चीमा साहब ये बीमारी, कहते हैं इमरान खान किसकी, आंदे ने इमरान खान किसकी बात सुनता है, वो सिर्फ इमरान खान की, सिर्फ उसे वाल अपने बनाता रहता है, सारे बोटाक्स अपने पर, वो अजे तक 75 साल का बंदा अगर अपनी खूबसूरती दे विच ही वो ये समझदा होवे मैं जे भी खूबसूरत तरीन बंदा 75 साल का, ਉਹਦਾ इलाज कराओ यार, ਉਹਦਾ इलाज करो। वो बंदा कहता जी मैं खूबसूरत, शादियां बच्चे ही नहीं मुक रहा है, स्टोरी 75 साल, ਉਹਦਾ शौक ही नहीं पूरा होया, 5 बच्चे मामा ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, यार दसो कुछ बंदा गल करे यार, तू थिंक अबाउट नेक्स्ट लेवल। देखो ना वड्डे लीडर नेल्सन मंडेला से उन्हें दूजी फिर शादी नहीं की, कोई तलाक हुई, नरेंद्र मोदी उन्हें शादी नहीं की, ये बस चले 5 होर शादियां कर ले उन्हें, मिसालें तो मौजूद है इनके पास। चाइना की मिसाल सबसे बड़ी सामने, 1950 में आपके बाद आजाद हुआ, कहाँ चला गया, सिंगापुर है, कोरिया, बांग्लादेश है, इंडिया थोड़े नाल से। कल किसी जगह मैं बैठा था, उन्होंने कहा जी इंडिया के हालात, मैं क्या, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, पाकिस्तानी 1 रुपए के 3 रुपए इंडियन मिलते थे, मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूं। उन्होंने देखो किस तरीके हर शे अगे लै गए, 650 बिलियन उन्होंने इस फॉरेन रिजर्व, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਘਟਾ लइए ਤੇ ਆਪਣੇ कुछ करिए ਉਹਨੇ। सर ये जो ऑस्टेरिटी आपको लगता है ये सही ऑस्टेरिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है जो? एब्सोल्युटली कोई इसका ना इम्पैक्ट कुछ नहीं। मैंने अगले दिन खुद कहा था कि 4 दिन की बजाय अगर गवर्नमेंट शट डाउन कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने आज मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में उनसे भी यही सुना है
वो भी यही कह रहे थे गवर्नमेंट शट डाउन कर दो, की फर्क है, कोई परफॉर्मेंस तो पहले भी कोई नहीं चीमा साहब। गवर्नमेंट आपका क्या ख्याल है, फैसिलिटेट कर रही है, आवाम को सर्व कर रही है, लुटन वास्ते होंगे लोटल हट के टूट जाते हैं, दिहाड़ियां लाते हैं, रिश्वत, और इस रिश्वत को लीगलाइज करें। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये कहता था रिश्वत का नाम कमीशन रख दें, लेकिन कौन करेगा, बिल्ली के गल घंटी कौन बनेगा। किताबें ये जो मेरे ब्रिटिश एजेंट यहाँ से पढ़ के जाते हैं चीमा साहब, छोटे ब्रिटिश एजेंट हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, पब्लिक पॉलिसी, कईयों को मैंने अक्सर पूछा RCA से, बड़ी जी मास्टर डिग्री किहदे च तुसीं लई हार्वर्ड च, पब्लिक पॉलिसी, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ